हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर भी रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और जो आप सभी लोगों के काफी पसंद का है। देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। जब भी कभी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे पहले एक पॉइंट सामने आता है कि क्या आप ऑप्शन बाइंग करते हो या फिर ऑप्शन राइटिंग करते हो। तो देखो, यहाँ पे एक फंडा तो क्लियर है कि मैक्सिमम जो बंदे हैं, मैक्सिमम जो ट्रेडर है रिटेलर कैटेगरी में, वो ऑप्शन बाइंग करना ही पसंद करते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन अगर आप देखोगे ना, तो ऑप्शन बाइंग में सबसे कम कैपिटल लगता है। बहुत कम कैपिटल के साथ जितना प्रीमियम है, मान के चलो कि प्रीमियम चल रहा है 100 रुपीज, और आपका निफ्टी का ऑप्शन है तो 25 का लॉट साइज है, 25 इंटू 100 रुपीज, तो आपका 2500 रुपए लगेगा। एट द सेम टाइम अगर आपको वही ऑप्शन बेचना है, ठीक है, 100 रुपीज का ले लो, 50 रुपए का ले लो, या फिर 10 रुपए का भी ले लो, तो वहां पे आपका जो कैपिटल लगने वाला है वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए जनरली नए ट्रेडर कहो या फिर रिटेलर कैटेगरी अपने जैसे, वो जनरली ऑप्शन राइटिंग करने को अवॉइड करते हैं। वो देखते हैं कि ऑप्शन बाइंग करके ही पैसा बनाया जाता है। दूसरा एक पर्टिकुलर रीजन मैं आपको बताता हूँ, उसमें ये भी होता है कि जनरली आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का निकल के सडनली 60-70 रुपीज का चला जाता है। तो वो लगता है कि यार हम लोग बहुत कम प्राइस में, मतलब बहुत कम प्रीमियम देके 5,000 के ऊपर 15,000, 10,000 इस टाइप का प्रॉफिट हम लोग बना सकते हैं। तो देखो, होता तो है, लेकिन इसके पीछे कुछ रीजंस है। माइंडसेट आपको समझना चाहिए, उस वजह से हम लोग ये हमेशा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। राइटिंग के बारे में अगर बात करते हैं ना, तो हम सबको पता है कि अनलिमिटेड रिस्क है, ठीक है, बहुत दिनों से हम लोग ये पढ़ रहे हैं। अब नए लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है कि ऑप्शन राइटिंग जब करते हैं तो अनलिमिटेड रिस्क है, बहुत रिस्की होता है, हम लोगों को समझ ही नहीं आता है। अब देखो, एक सिंपल सा फंडा मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले आपने देखा कि आपकी डायरेक्शन जो है वो अपसाइड है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी एक ऑप्शन बायर यहाँ पे ऑप्शन बाय करने की सोचेगा, कॉल ऑप्शन। अब ऑप्शन राइटर क्या करेगा, यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल करने की कोशिश करेगा। तो देखो, मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो कॉल ऑप्शन के प्राइस बढ़ेंगे और पुट ऑप्शन के प्राइस कम होंगे। तो ऑप्शन बायर कॉल को लेंगे, परचेज कर लेंगे, और जो सेलर है वो पुट को यहाँ पे सेल कर देंगे, राइट कर देंगे, तो प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन इसके पीछे है ना, थोड़े से लॉजिक समझते हैं। थोड़ा सा पैसा आपको ज्यादा देना पड़ता है, थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन क्या है, इससे हम लोगों को सही में एडवांटेज मिलता है? तो बेसिकली वही मैं आपको आज प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ चार्ट के ऊपर, कि किस तरीके से चीजें होती हैं और किस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलती है। आप प्रैक्टिकली समझ जाओगे कि ऑप्शन राइटिंग सही में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या सही में मुझे, अगर मेरे पास अभी कैपिटल नहीं है, तो थोड़ा सा कैपिटल मुझे धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है निफ्टी 20 या बैंक 20 में, और वो या फिर जो अच्छे स्टॉक्स आप लोगों ने निकाले होंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में अब देखो मार्केट अभी कंटिन्यू बढ़ रहा है। 24,800 भी आज के डेट में टच कर चुका है। तो ये बढ़ेगा ही, आप समझ लो 25,000 भी टच होगा। छोटे मोटे करेक्शन बीच में जरूर आएंगे, लेकिन देखो, आपको मैं क्लियर बता दूं कि आपको जिस तरीके से मार्केट मूवमेंट हो रहा है, तो 30,000 तक और 50,000 तक आगे जाने के लिए मार्केट ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला है। तो बुल रन है मार्केट में, और अगर आपका इंडिया के डेवलपमेंट के ऊपर अगर आपका भरोसा है, ठीक है, आप बिलीव करते हो कि नहीं, डेवलपिंग कंट्री है, आगे जाके हम बढ़ने वाले हैं, जिसका चांस काफी ज्यादा है, तो 101% मार्केट जरूर ग्रो करेगी और आपका पैसा भी यहाँ पे बनेगा। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो ना, थोड़ा 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 एसआईपी के फॉर्म में पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छे स्टेबल स्टॉक कहो या फिर इंडेक्स में कहो, जिस तरीके से ईटीएफ आते हैं, बीज जिसे कहते हैं, निफ्टी बीज और बैंक बीज। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए जरूर लाऊंगा। अब उससे क्या होता है ना, वही जो है पैसा, आपने मान के चलो कि 50,000 के बीज ले लिया, आप उसे अगर वहां पे प्लेज करते हो, तो ऑलमोस्ट 90% के आसपास आपको वहां से मार्जिन मिल जाता है, जिससे आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको 101% रिटर्न मिलेंगे आगे फ्यूचर में। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आप उसी पैसे को यूज कर सकते हो ट्रेडिंग में। तो देखो, कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो इन्वेस्ट करके थोड़ा सा पैसा जमा करके राइटिंग करनी चाहिए, या फिर अभी मैं ऑप्शन बाइंग कर लूं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, जो आप लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है मार्केट में। अब देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं। हम हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर चलते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, जहां से आप कंफर्म कर सकते हो और हमारा ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हो। 15 जुलाई की डेट थी, इस तरीके से मार्केट चल रहा था, मैंने चार्ट अपलोड किया था, एंड मैंने कहा था कि वी आर बेसिकली वेटिंग फॉर द राइट टाइम, क्योंकि यहाँ पे कोई बुलिश और बेरिश सिग्नल हमारे पास नहीं बन रहे थे। भले ही यहाँ पे जो हमारी लेवल है पिवट के आसपास मार्केट ने सपोर्ट ले लिया था। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि सबसे पहले मार्केट ने ये लो लगाया,
उसके बाद में यहाँ पे लो लगा और हायर लोज का फॉर्मेशन होते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं प्राइमरीली हम लोगों को आइडिया आ गई थी कि मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन हम लोगों को एज पर द कॉम्बो, कि मैंने आपको क्लियरली कहा था कि कॉम्बो जो हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग स्ट्रेटेजी पढ़ाते हैं, वो आप लोगों को आइडिया जरूर देगा कि मार्केट में करना क्या है। और एग्जैक्टली हमारे पास आइडिया आ चुकी थी 1039 के आसपास, राइट। तो 24,000, अब देखो मार्केट क्या है ना 570 के आसपास चल रहा था, तो 24,500 का कॉल जो है 152 के आसपास है। और इसने तुरंत 2 मिनट के अंदर 164, 173, इवन 180 के आसपास भी ये गया था। तो ऑलमोस्ट 28 पॉइंट की मूवमेंट, निफ्टी की मूवमेंट देखना आपने कितनी हुई, और इस ऑप्शन ने भी 30 पॉइंट की, ऑलमोस्ट 28 टू 30 पॉइंट की मूवमेंट कर दी 1 से 2 मिनट के अंदर, ठीक है। आप बाद में देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्बो से आइडिया मिल गया था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री कर ली थी। अब आगे देखते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमारा जो एंट्री हुआ था या फिर हम लोगों को जो आइडिया आई थी, वो 1038 1039 पे आसपास आई थी। तो ये जो कैंडल आप लोगों को दिख रहा है 1035 का, ये एग्जैक्टली कैंडल है 1035 टू 1040, जहां पे हम लोगों को पता चल गया कि भैया ऑप्शन जो है ना वो मूवमेंट करने वाले इस जगह पे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये प्राइस चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 24,570 के आसपास रहने वाली है। यहां से अगर हम लोग चेक करते हैं, तो इस जगह से, इस नीचे के पॉइंट से देखते हैं, तो ऑलमोस्ट मार्केट में 30 पॉइंट्स की मूवमेंट हुई। एक सिंगल कैंडल कंसिडर करते हैं तो 30 पॉइंट्स की मूवमेंट हुई। उसके बाद धीरे 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 मार्केट ने टाइम पास किया, और एक मूवमेंट दी जहां पे उतना ही पहले जितना ही मूवमेंट हुआ 35 पॉइंट के आसपास, और फिर मार्केट नीचे की तरफ आई। अब यहाँ पे देखो नीचे आया ना, तो मार्केट ने क्या, ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ आया, एग्जैक्टली हमारे पीओट के आसपास इसने सपोर्ट लिया, और रिजेक्शन लेते हुए मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाके एक नया हाई बनाया। मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या देखना है, वो आप ध्यान से देखो कि हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री की, तो आपको पहले 30 पॉइंट की मूवमेंट मिली, बाद में 38 पॉइंट की मूवमेंट मिली, फिर मार्केट कहीं ना कहीं 26 पॉइंट्स नीचे है। अब देखो ध्यान से समझो, मार्केट में फ्लक्चुएशन से होता है। मार्केट देखो फाइनली ऊपर ही गया हुआ है और क्लोज ही ऊपर ही हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको, और ये जो दिन है ना, ये मंडे का दिन है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। तो 30 पॉइंट्स की मूवमेंट हुई, बाद में नीचे 26 पॉइंट आया, और फाइनली इसने हाई लगाया 61 पॉइंट का, जो डे हाई था। उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे करेक्ट करता गया और साइडवेज होके क्लोज हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई भी कॉल ऑप्शन लेता, मतलब परचेस करता, तो ऑब्वियसली 24,550 तो बहुत एटीएम हो जाता। तो 24,500 इज द सेफेस्ट वे, जो स्लाइट इन द मनी है, इसको हम लोग जरूर ट्रेड करते हैं, क्योंकि सभी लोगों ने बताया होगा या हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जब भी हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं तो इन द मनी ऑप्शन ही बाय करने चाहिए, जहां पे डीके कम होता है, राइट। तो यहाँ पे 24,500 का कॉल हम लोग इस जगह का उठा लेते हैं जो इन द मनी है। तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि ये चार्ट जो है 24,500 का है, एंड ये जो कैंडल है जहां पे हम लोगों ने मार्किंग की है, वो एग्जैक्टली 1035 टू 1050 की कैंडल है। अब यहाँ पे एंट्री मान के चलो, जिस तरीके से मैंने बताया था कि एग्जैक्टली 1039 को मेरा अपडेट आ गया होगा, कि अपने टेलीग्राम पे देखा भी है कि यहाँ पे जो मार्केट है 152 के आसपास थी। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई, जो हाई लगा वो ऑलमोस्ट 180 के आसपास यहाँ पे दिखेगा, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो 180 के ऊपर लाइन खींची है। तो विद इन एक जो कैंडल है 5 मिनट्स की, अगर यहाँ से भी कंसिडर करते हो ना, तो 160 से लेके 180 तक मूवमेंट हुई मार्केट में, ठीक है। तो ये जो मार्केट में मूवमेंट हुई, तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि ऊपर तो गया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में जहां से हम लोगों ने एंट्री की उसी के आसपास आ गया। मतलब 152 पे एंट्री किया, 180 तक गया, फिर 154 के आसपास आया, फिर मार्केट में हल्का फुल्का टाइम पास हुआ, मार्केट फिर से एक बार ऊपर जाने की कोशिश की मार्केट ने, राइट। उस समय इसका हाई लगा 188 का, ठीक है। चलो पहले 180 का लगा, बाद में 188 का लगाया। उसके बाद में मार्केट नीचे आया ऑलमोस्ट 134 तक। तो आप यहां से समझ सकते हो कि 152 से लेके 134 तक, तो यहाँ पे 15-16 पॉइंट का नीचे कहीं ना कहीं गिरावट आपको देखने को मिली। आपने पहले प्रॉफिट देखा, ठीक है, 28 पॉइंट का, फिर आपने यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट के बीच में लॉस भी देखा, और फिर धीरे धीरे जहां पे मार्केट ने, निफ्टी ने डे हाई लगाया, तो ये ऑप्शन कभी भी अपने हाई को, जो हाई यहाँ पे लगाया था 180, उसके बाद में यहाँ पे लगाया था 188, तो उसके बाद में जब निफ्टी ने हाई लगाया, देखो यहां से यहां तक 30 पॉइंट, और निफ्टी ने और 30 पॉइंट क्रॉस किए, लेकिन ये जो ऑप्शन है उस जगह से सिर्फ पहले वाले जगह तक ही जा सका 188। उसके बाद में ये धीरे धीरे नीचे गिरता गया। एंड अगेन वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग, कि अगर 152 पे एंट्री की है या 155 पे एंट्री की है, जो भी है, तो मार्केट में देखो ऊपर नीचे हुआ, तो फ्लक्चुएशन को आप देखो कि 180 गया, फिर काफी नीचे आ गया, फिर नेक्स्ट कैंडल फिर से ऊपर तक गई 188,
फिर नीचे तक आ गया, लॉस दिखा। अब ऐसे समय पे लॉस दिखता है ना, तो हम लोग तो देखते हैं जैसे ऊपर आ जाएगा ना, हम लोग यहीं पे काट देंगे, ठीक है? इतना बड़ा प्रॉफिट हम करने वाले भी नहीं है। अगर यहाँ पे पहली बात तो रुकेंगे नहीं, और रुकते हैं तो यहाँ पे टेंशन में आ जाएँगे, फिर प्रॉफिट दिखेगा, नहीं बुक करेंगे तो फिर लॉस आ जाएगा। तो कहीं न कहीं मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस है वो आप लोगों को यहाँ पे एटीएम ऑप्शन में काफ़ी दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद में आप देखो कि हाई लगाया 188 का और क्लोज़ कहाँ पे हुआ? दिस इज़ द लास्ट कैंडल ऑफ द 15 जुलाई। इसकी क्लोजिंग हुई ऑलमोस्ट 165 के आसपास। तो कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री की है, तो वहाँ से 10-12 पॉइंट का प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? और इवन आप यहाँ पे एग्ज़िट तो कर नहीं सकते, तो आप लोग यहीं कहीं तो भी एग्ज़िट करोगे, तो 160 के आसपास कहीं न कहीं क्लोज़ होने वाला है आपका। तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 7 टू 8 पॉइंट, 8 टू 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा एंड अलोंग विथ दिस काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन जो आपको सहन करने पड़े। अब इसी जगह पे यहाँ पे जब हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो रादर देन बाइंग द 24,500 कॉल, अगर मैं यहाँ का पुट बेच देता हूँ, देखो मार्केट का व्यू जो है बुलिश है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, काफी नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया और फिर हल्का हल्का यहाँ साइडवेज क्लोज हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई। तो हमने यहाँ पे अगर ऑप्शन राइटिंग की होती तो हमारे पुट में भी लॉस दिखना चाहिए, अच्छा खासा लॉस दिखना चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अभी जो हमारे सामने चार्ट है वो 24,500 के पुट का है, 15 जुलाई यहाँ से शुरू होता है। अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो एंट्री का टाइम है वो आप लोगों को एग्जैक्ट यहाँ दिखेगा 10:35 टू 10:40 की कैंडल, मतलब इसके आसपास। जिस तरीके से हमारी वहां पे एंट्री 152 की हो रही थी, वैसे ही इस ऑप्शन में हमारी जो एंट्री है वो 73 या 74 के आसपास हो रही है। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने राइटिंग कर दिया इस पर्टिकुलर पुट को, तो हमारा जो एसएल होगा वो क्या होगा? पहले वाले कैंडल का हाई ये है, तो ये 2-3-4 कैंडल मिलके आपको इसके आसपास कहीं तो भी आपका एसएल मिलेगा, जिसको चेक कर लेते हैं वो कहाँ तक आने वाला है। सो दैट इज अराउंड 81-82 रुपीज, राइट? तो ओवरऑल जो आपका एसएल होगा ये अराउंड 8 टू 10 पॉइंट्स होने वाला है, इससे ज्यादा एसएल आपका है नहीं। 8 पॉइंट का आपका एसएल है। अब 8 पॉइंट का एसएल है, उसके बाद में देखो मार्केट धीरे 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 नीचे आया, अच्छा खासा नीचे आया। उसके बाद में जब मार्केट ऊपर से नीचे आ गया, निफ्टी नीचे आ गया, तो कहीं न कहीं जो भी ऑप्शन बायर है उनके एसएल हंट करने के लिए, तो हमारा पुट भी ऊपर की तरफ चला गया। अब ये कितना ऊपर गया? जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री की है 73 के आसपास, ये हल्का-सा 2 पॉइंट उसके ऊपर गया। मतलब आपने यहाँ पे एक बार एंट्री करने के बाद इस जगह से, तो आपको प्रॉफिट ही कंटिन्यू दिखता रहा। इसके बाद में ऐसा कभी नहीं हुआ ये कोई भी कैंडल पे कि ऑप्शन इस जगह पे आया, राइट? कभी नहीं आया इस जगह पे। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही दिख रहा है। एक बार बड़ी मूवमेंट नीचे की तरफ हो गई, तो ये हल्का-सा जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किया है, वहाँ से आपको सिर्फ -2 पॉइंट का लॉस दिखाया और वो भी कुछ सेकंड के लिए गया, राइट? उसके बाद तुरंत ये नीचे आ गया। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको क्लियर कट समझेगा कि ये जो शैडो बनी हुई है कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे लगी थी और तुरंत नीचे आ गया। हमारा जो एसएल है वो यहाँ पे सेफ है। तो हम लोगों ने सेल किया और कोई टेंशन नहीं लिया। फिर ये नीचे आ गया। धीरे-धीरे आप देखोगे तो मार्केट नीचे की तरफ और क्लोज़ कहाँ पे हुआ? 55 के आसपास। तो 74 पे सेल करने के बाद कहीं न कहीं आपको यहाँ से 18 टू 20 पॉइंट्स मिले, राइट? अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ एग्ज़ैक्टली यहाँ पे क्लोज़ नहीं कर सकते, यहाँ कहीं क्लोज़ करेंगे, तो 15 पॉइंट्स का प्रॉफ़िट आपको यहाँ से ज़रूर मिला। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगी कि पूरा होल डे मार्केट ने भले ही बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन किए होंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर ऑप्शन जहाँ पे आपने सेल किया, इसके ऊपर कभी भी नहीं आ पाया। तो ये जो प्रीमियम की लेवल है, ये दीवार बन के खड़ी रही और अपना एसएल यहाँ पे था ही। तो आपको ये जो प्रॉफ़िट मिला, ये बड़े आराम से मिला और मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, यहाँ प्रॉफ़िट बुक करना है, यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है। हमने सिर्फ़ ट्रेड को होल्ड किया, जिस तरीके से मार्केट जा रहा है। अब देखो, अगर आप निफ्टी को देखोगे ना, निफ्टी इस तरीके से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इस तरीके से क्लोज़ हो गया यहाँ पे, राइट? अब ये जो बेयरिश मूव है, इसमें क्या होता है ना, कॉल ऑप्शन के प्राइसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, लेकिन पुट ऑप्शन के प्राइसेस देखोगे तो पूरा कंटिन्यू साइडवेज है, हालाँकि क्लोज़ होते समय ये बॉटम पे ही क्लोज़ हुआ। तो इस तरीके का जो एडवांटेज है, वो ऑप्शन राइटिंग में आपको मिलता है, इसीलिए कहीं न कहीं ऑप्शन राइटिंग बेनिफिशियल होती है। हाँ, एक बात ज़रूर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कभी भी जब हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, कि जैसे मान के चलो यहाँ पे 73 पे हम लोगों ने ट्रेड किया, सेल कर दिया और यहाँ पे 82 के आसपास हम लोगों ने यहाँ पे एसएल लगा दिया। तो ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं ना हम लोग 81.5 और 82 की रेंज रखते हैं। अब इसके बीच में आया तो एसएल जाएगा। देखो कभी-कभी क्या होता है ना, फ्रैक्टेड जिसे कहते हैं, बहुत बड़ी मूवमेंट वन साइडेड हो जाती है और आपका जो एसएल है, ये 82 वाला, ये शायद हिट ना हो और इसके ऊपर मार्केट जंप हो जाए।
होता है 1-2 बार, मतलब हो सकता है, देखो मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए अगर यहाँ पे 82 पे एसएल लगा रहे हो, तो इस प्रकार का एसएल होना चाहिए, 82 टू 86 या इवन 90 भी डाल दो इस रेंज में। अगर मार्केट 82 से 88 पे जंप होता है, 86 पे जंप होता है, तो यहाँ पे आपका एसएल कटेगा। अब वो कहीं न कहीं ऑप्शन 150 तक गया, 250 तक गया, तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए कभी भी एक पर्टिकुलर रेंज में आप लोगों को एसएल लगाना है। कहीं न कहीं अगर अनवांटेड एक सडन मूवमेंट आ जाती है, तो उस समय आपका जो एसएल है वो ज़रूर लगेगा और आप यहाँ से एग्ज़िट हो पाओगे। तो ओवरऑल मुझे यही बताना है कि जनरली काफ़ी लोग बताते हैं कि ऑप्शन राइटिंग कितनी हेल्पफुल है, प्रीमियम, ये सारी चीज़ें समझाते हैं। बट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स प्रैक्टिकली, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया कि पर्टिकुलर मूवमेंट के हिसाब से किस तरीके से ऑप्शन जो है वो रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे और एक मैं एडिशनल पॉइंट आपको बता देता हूँ, वो भी आप ध्यान से सुन लेना। अब यहाँ पे है ना 24,570 के आसपास मार्केट थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे 24,500 का पुट सेल किया, जो ओटीएम था, राइट? अब यहाँ पे और नीचे अगर आप आते ना 24,450 या फिर 24,400 का अगर यहाँ पे आप पुट लेते, तो ये जो पुट्स है ना, इसमें ये इतनी भी जो मूवमेंट हुई जहाँ पे 2-3 पॉइंट का लॉस दिखा आपको, ये भी देखने को नहीं मिलेगी। आपका एक बार जो प्रीमियम नीचे आ गया, वो हल्का सा यहाँ तक ऊपर आएगा, फिर नीचे ही चला जाएगा। इसका जो आखिरी का एरिया है, ये साइडवेज है, और दूर के ऑप्शन में ये आपको नीचे की तरफ ही डिक्लाइन होते हुए दिखाई देगा। भले ही ये जो रेंज है यहाँ से ये भले 15 पॉइंट की होगी, वहाँ पे वो 10 ही पॉइंट की रहेगी, लेकिन वहाँ पे बहुत शांति के साथ आप वो प्रॉफिट कर पाओगे। तो इट डज़न्ट मैटर आप कितने पॉइंट्स में प्रॉफिट लेते हो। देखो, कहने के लिए कोई भी ऑप्शन आप ₹50 का बाय करते हो तो 150 250 तक जा सकता है। आप खुद देखो कि कितने बार वो 50 टू 250 या 300 या 400 तक हम लोग होल्ड कर पाते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हम लोग 20-30 पॉइंट में निकल जाते हैं, मिलता भी है प्रॉफिट, तो हमेशा जब कहीं न कहीं रिटेस्ट करने मार्केट आ जाता है, तो बहुत सडनली ड्रॉप हो जाते हैं। इतने फ्लक्चुएशंस है ऑप्शन में, तो वो होल्ड कर पाना मुश्किल होती है। तो बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है इसका ऑप्शन का, जिसे डीके कहते हैं, वो डीके आप लोगों को प्रैक्टिकली चार्ट में मैंने दिखाया। तो फ्रेंड्स, यही आज की इस वीडियो में बताना था मुझे कि ऑप्शन राइटिंग किस तरीके से हेल्पफुल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, जो मेरा प्रयास है आप लोगों को पढ़ाने का, वो अगर अच्छा लग रहा है, तो 101% इस वीडियो को जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाओ, उन लोगों तक ज़रूर शेयर करो, उन लोगों को बताओ देखने के लिए, तो उनको पता चलेगा कि एक्चुअली ये 1 दिन का नहीं, काफ़ी दिनों का मैं दिखा सकता हूँ, बट आई जस्ट ट्राइड टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन डिटेल। 1 दिन का चार्ट मैंने बताया कि जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए। और फ्रेंड्स, जाते-जाते एक चीज़ ज़रूर कह के जाऊँगा कि अगर आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग पढ़नी है और एक मेथड के साथ करना है, तो हमारा जो कोर्स है, दैट इज़ टी कॉम्बो कोर्स, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे प्राइस आपको ज़्यादा दिखेगी, लेकिन काफ़ी डिस्काउंट्स होते हैं 40-50%, तो आपको बहुत कम रेंज में ये मिल जाता है। इफ यू वांट टू चेक किस तरीके से कंटेंट है, तो आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप है, यहाँ पे इक्विटी ट्रेडिंग मेथड्स है, पोजिशनल सेटअप यहाँ पे ऐड होने वाला है। दोनों मेथड अलग है और जो पोजिशनल सेटअप है वो भी अलग है। तो ये पूरे सेटअप आपको मिल जाते हैं। ओवरव्यूज में आप देख सकते हो कि कितने मटेरियल्स है, कितने वैलिडिटी है। ये फीडबैक जो है वो भी आप देख सकते हो। आप सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन की जो लिंक है वो आप लोगों को कहीं न कहीं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। इवन आप हमारा ऐप जो है ट्रेड मास्टर एजुटेक, अगर वो आप सर्च करते हो आपके एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर या आईओएस के ऊपर, तो आपको मिल जाएगा। वो ज़रूर डाउनलोड कर लेना और ये ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे यहाँ पे फिलहाल डिस्काउंट चल रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो 101% ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। हम लोग ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाने के, आपको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।